अब मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। अपने ही शहर में मिलेगा कोटा व दिल्ली जैसा माहौल गुरुचरणम के साथ। शहर में अपने अव्वल फैसिलिटीज और बेहतर टीचिंग स्किल के साथ लैस गुरुचरणम में बच्चों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल एनवायरनमेंट। साथ ही यहाँ की उत्तम व्यवस्थाओं में डिजिटल क्लासेस, स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ ई बुक की फैसिलिटी, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर, रियल टाइम डॉट सॉल्यूशन सेशन जैसे सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन सभी यूनिकनेस के साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस की व्यवस्था है। यहाँ कोटा के IITians एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ क्लासेस दी जा रही है। आज ही आए गुरुचरणम में और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करें। इंजीनियर डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में गया का पहला व इकलौता नीट IIT मेंस एडवांस NTSC साथ ओलंपियाड का प्लेटफॉर्म। पता है AP कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। मोबाइल नंबर 9430034146 या 9102627777। नामांकन जारी। बिंदी यादव एक ऐसा नाम जो गया की राजनीति में एक हलचल पैदा कर देने वाला शख्स। राजनीतिक पटल पर बिंदी यादव का जहां नाम आता था वहां समीकरण बदलने लगते थे। गया की राजनीति में बड़े बड़े दावेदारी का दंभ भरने वाले राजनीतिज्ञों की इनकी मौजूदगी दम फुलाने लगती थी। बिंदी यादव के हौसले तोड़ने के लिए न जाने कितने बाहुबली ने दम लगा दिए। लाख कोशिशें की उनके हौसले को पस्त करने की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम हो जाती थी। गया की राजनीति में एक ऐसा हस्ताक्षर जो समीकरण बदल देने की मादा रखता था। बिंदी यादव के फौलाद हौसलों पर राजनीतिक बुलडोजर चलाने की कोशिशें लगातार होती रही, लेकिन सभी नाकाम साबित हुए। जीरो से हीरो बना बिंदी यादव आज नहीं है। यह राजनीतिक शून्यता उन राजनीतिज्ञों को भी सालेगी, क्योंकि अब कोई टक्कर देने वाला नहीं रहा। गया के राजनीतिक कद्दावर नेताओं की तलवारें अब सुनी रह जाएंगी, क्योंकि सन्नाटे में भांजने से उनका कद बड़ा न हो पाएगा। गया की राजनीति में मजबूत दावेदारी और पकड़ रखने वाले राजनीतिक हस्तियों ने कई बार बिंदी यादव के राजनीतिक कद को कम करने की कोशिशें की, लेकिन जब जब लोगों ने कोशिशें की, बिंदी यादव का कद और बढ़ा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब बिंदी यादव का कद बढ़ रहा था, तब प्रकृति की मार कोरोना ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और हमेशा हमेशा के लिए बिंदी यादव सो गए चीर निद्रा में, जहां से न कोई जगा पाएगा और न ही कोई उनसे शिकस्त हो पाएगा, क्योंकि बिंदी यादव अब एक हस्ताक्षर रह गए। बिंदी यादव एक नाम, एक स्तंभ, एक राजनैतिक स्तंभ मात्र कहानियों में सुनी जाएगी। बिंदी यादव का जन्म गया के बाराचट्टी स्थित गणेश चक में हुआ था। एक साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बिंदी यादव अपने भाई शीतल यादव के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। जिला परिषद सदस्य, फिर जिला परिषद अध्यक्ष और फिर कई ऐसी बुलंदियों को छुआ जिससे राजनीतिक हलके में उनका नाम लिया जाता था। इतना ही नहीं, बिंदी यादव ने अपनी तेज तर्रार पत्नी मनोरमा देवी को विधान परिषद का सदस्य भी बनाया। बिंदी यादव आज नहीं है। अपने पीछे पत्नी मनोरमा देवी और 2 पुत्र तथा एक पुत्री अपने पीछे छोड़ गए। आज बिंदी यादव का अंतिम संस्कार गया के अंतासलीला फल्गु तट पर किया गया। नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अब सदैव उनका मुस्कुराता चेहरा लोगों के जेहन में रहेगा। बिंदी यादव को पिछले कई वर्षों से शुगर की बीमारी थी। हाई लेवल का शुगर था और श्वास की भी बीमारी थी। इस बीमारी से वो कई वर्षों से जूझ रहे थे, लेकिन कोरोना ने उनकी जिंदगी पर मौत की मुहर लगाई। कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत आज गया में अंतसलीला फल्गु तट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिंदी यादव पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के जेहन में मौजूद रहेगी। उनका मुस्कुराता चेहरा, उनका किया गया सहयोग, लोगों के साथ उनके व्यवहार और उनका मिलनसार स्वभाव लोगों को सदैव सालता रहेगा। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। देखिए, हम लोग ऐसे प्रदेश में जी रहे हैं जहाँ बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है
ये शब्द हैं बिहार में उद्यमिता को परवान देने वाले बिहार के व्यवसायियों की। ये दर्द है उन लोगों का जिसने बिहार के आन बान और शान के लिए अपने व्यवसाय को परवान दिया और बिहार का नाम ऊंचा किया। यह टिस है शासन और प्रशासन के कार्यशैली की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गया डोभी मार्ग पर बोधगया के निकट प्लाईवुड निर्माता नवल किशोर शर्मा की, जिन्हें पिछले दिनों आर्मी के अधिकारी बनकर इन्हें 40,000 का ठग गिरोह ने चूना लगाया। देश की आन बान और शान सेना के नाम पर ठगों ने ठगी का धंधा शुरू किया। लोगों को विश्वास भी हो जाता है कि सेना के जवान कैसे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह 16 आना सच है। घटना बीते दिनों की है। नवल किशोर शर्मा के मोबाइल पर कॉल आता है कि उन्हें 60 पीस प्लाई चाहिए। वो गया ओटीए के स्कूल कैंपस से बोल रहे हैं और फिर यहीं से शुरू होता है आर्मी बने इस ठग गिरोह का जाल फेंकने का सिलसिला। धीरे धीरे सेना के नाम पर वो अपने गिरफ्त में लेता है और पूरी तरह अपने गिरफ्त में लेने के बाद उनसे 40,000 रुपये ठग लेता है। हद तो तब हो गई जब इसकी शिकायत प्रशासनिक पदाधिकारियों को करने के बाद भी नतीजा सिफर रहा। थाना से लेकर एसएसपी तक गुहार लगाई नवल किशोर शर्मा ने। इस बीच आर्मी के ऑफिसर बने ठग गिरोह के लोगों ने इन्हें खुली चुनौती देते रहे कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आइए सुनते हैं नवल किशोर शर्मा की जुबानी उनकी दर्द भरी कहानी। देखिए, हम लोग ऐसे प्रदेश में जी रहे हैं जहाँ बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, 40,000 जो है चीटर्स ने निकाल लिया, जिसकी कंप्लेन तुरंत मैंने थाने को दी, जिसकी एफआईआर करने में 2 दिन का वक्त लगा। वो भी जब हम प्रेम कुमार मंत्री जी से मिले, उनके पीए साहब ने फ़ोन किया और भी कई जगह से थाने को पैरवी आई, तब मेरा एफआईआर नोट हुआ। एफआईआर होने के बाद वहाँ के इंचार्ज को, उन्होंने जो आईओ नियुक्त किया उनको, उसके ऊपर सारे अफसर, डीएसपी साहब को, एसएसपी साहब को हमने कितने मैसेज किए, कितने फ़ोन्स किए कि फ्रॉडर अभी भी वो मोबाइल फ़ोन से लिए घूम रहा है, चैलेंज कर रहा है कि शर्मा जी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप मुझे अरेस्ट नहीं करवा सकते, आप जितनी ताकत है लगा लो। ये बात मैंने मंत्री जी को, थाने इंचार्ज को, सबको बताया। मुझे लगता था कि नहीं, इतने ये सुन के ये आदमी तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। वो आदमी जो फ्रॉड कर रहा है वो मेरे को ही नहीं चीट कर रहा है, वो पूरे जनमानस को, पूरे गया में कई लोगों से मेरे को मिला कि मेरे को भी चीट करने का कोशिश किया। गया जिले के कोतवाली स्थित शहीद स्मारक को गिराने जाने के विरोध में स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। स्वाभिमान पार्टी के संभावित प्रत्याशी अनुज कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में चित्रगुप्त नगर स्थित आवास में सोशल डिस्टेंसिंग के स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना बैठक का आयोजन किया। इस संबंध में स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत या मंदिर धरोहर होता है एवं उनकी उपस्थिति को बरकरार रखना चाहिए। वहीं इस तरह से शहीद स्मारक को गिराकर नागरिकों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। साथ ही साथ शहीदों का अपमान भी किया गया। ज्ञात है कि 1942 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान गया जी के वीर सपूत जगन्नाथ मिश्र कैशलपति एवं भूईराम कोतवाली पर झंडा फहराते समय शहीद हुए थे। वहीं नगर निगम का यह कर्म भी नहीं बल्कि धर्म है कि इन शहीदों के धरोहर को बचा करके रखें ताकि आने वाले पीढ़ी को गया के इन वीरों पर नाज हो। गया के मान सम्मान व स्वाभिमान का प्रतीक शहीद स्मारक का जिस प्रकार
सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर निगम ने गिराया है, वह शहीदों का अपमान है। 8 अगस्त 1942 के याद में बना यह स्मारक वीर जगन्नाथ मिश्र, कैलाशपति व भूईराम के याद में बना था। आज सांकेतिक हम लोग धरना कार्यक्रम का आयोजन किए थे। जैसा विदित हो कि 22 जुलाई को गया नगर निगम के द्वारा कोतवाली स्थित शहीद स्मारक को गिरा दिया गया। गया नगर निगम के पदाधिकारी सौंदर्यीकरण के नाम से गया शहर के साथ गया वासियों के स्वाभिमान के साथ नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी अभिषेक कुमार, एसएसपी राजीव कुमार मिश्रा, सिविल सर्जन ब्रिजेश कुमार सिंह, शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर आरपी सिंह आदि ने संयुक्त रूप से शेरघाटी में नवनिर्मित एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज में कोविड-19 के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड को फीता काटकर उद्घाटन किया। उक्त दौरान जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने विधि व्यवस्था को देखकर डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था एवं भवन को देखकर वह काफी प्रसन्न है। साथ ही वह इससे जुड़े लोगों और उनके कार्यों को सराहनीय मानते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस को देखते हुए स्वयं सैंपल जांच हेतु अनुमंडलीय अस्पताल में व्यवस्था की गई है। जिन व्यक्तियों का जांच के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा उन्हें आइसोलेशन किया जाएगा। इसके लिए 76 बेड बनाए गए हैं। सभी बेड के साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी एवं गार्ड की भी सुविधा रहेगी। इस दौरान शेरघाटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार, सीओ लोधो बड़ाइक, शेरघाटी थाना प्रभारी गुलशन कुमार, डीएसपी रंजीत कुमार रजक, राजेश कुमार सिंह, अस्पताल मैनेजर अनुपम दत्ता, संदीप कुमार पाठक के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जांच शुरू हो गई है। तब से अस्पताल में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। लोग दूर दराज से अपने अपने कोविड-19 की जांच हेतु अनुमंडल अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद ही कोविड-19 टेस्ट की जाती है। मानो अस्पताल में समय से डॉक्टर व चिकित्सक कर्मी आ नहीं रहे। इस बात को लेकर भाजपा युवा जिलाध्यक्ष राधेश्याम ने बताया कि घंटों लाइन में लोगों को डॉक्टर के लिए खड़ा होना पड़ता है और कई तरह की तकलीफों के बाद जांच की जाती है। मानो लापरवाही की हद हो गई। डोभी मुख्य मार्ग के निकट टोटो एवं ऑटो में आमने सामने टक्कर होने से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि टोटो चालक हंटरगंज से पैसेंजर लेकर डोभी की ओर जा रहा था। तभी डोभी की ओर से आ रही टोटो ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें इस घटना में काफी लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पीएचसी डोभी में भर्ती कराया गया। वहीं उनकी हालत ठीक बताई गई। वहीं गंभीर रूप से हुए घायल लोगों को गया के मगध मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है।